वालों को हम लोग कचरे में डाल दिए। कोई नगर सेवक सुनने को नहीं आता है, कोई पूछने नहीं आता है। इधर सभागृहामध्ये बसते 4 टाइम नगरसेवक आलेले, ह्याने इकडे येऊन आतापर्यंत डोकून नाही बघितलं नगरसेवकानं आता झाले ते बी काही इथं लक्ष घालेनार। आमचे वोट पाहिजे ते तिकडे खाली फोनवर सांगतात की आम्ही आहे तुम्हाला सहकार्य करायला, पण ते बी सहकार्य आम्हाला करत नाही। मग आता काय करायचं आम्हाला काय समजत नाही एकदम। याचा न्याय तुम्ही द्या। एकनाथ शिंदे साहेब तुम्हाला हात जोडून विनंती करतोय, एक दिवस माहौल माडामध्ये यावं तुम्ही बस। मुंबई की पहचान सिर्फ ऊंची इमारतों और विकास परियोजनाओं से नहीं होती, बल्कि उन बस्तियों और पुनर्वास कॉलोनियों से भी होती है जहां हजारों परिवार बेहतर जीवन की उम्मीद लेकर बसाए गए थे। लेकिन चेंबूर के माहुल गांव स्थित म्हाडा कॉलोनी की ये तस्वीरें उन उम्मीदों पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। पुनर्वास के नाम पर लोगों को इमारतों में तो बसा दिया गया, लेकिन आज भी यहां रहने वाले हजारों नागरिक बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बारिश के दिनों में पूरी कॉलोनी गंदे और बदबूदार पानी से भर जाती है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को भी इसी दूषित पानी से होकर रोजाना आना जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इस जलभराव के कारण हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान आज तक नहीं किया गया। कॉलोनी में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नियमित सफाई नहीं होती, और यदि कभी सफाई कर्मचारी पहुंचते भी हैं तो कचरा पूरी तरह उठाने के बजाय सड़क किनारे छोड़कर चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप पूरे इलाके में दुर्गंध फैल रही है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है और संक्रामक बीमारियों का खतरा लगातार मंडरा रहा है। सिर्फ सफाई व्यवस्था ही नहीं, बल्कि इमारतों की हालत भी चिंता का विषय बनी हुई है। कई स्थानों पर खुले बिजली के तार लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, जो किसी भी समय गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। वहीं कई इमारतों की लिफ्ट लंबे समय से बंद पड़ी हैं। ऐसे में बुजुर्गों, दिव्यांगों और गंभीर मरीजों को रोजाना कई मंजिल सीढ़ियों से चढ़ने उतरने की मजबूरी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉलोनी के रखरखाव और मेंटेनेंस की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सरकार ने झोपड़पट्टी पुनर्वास और विभिन्न विकास परियोजनाओं के तहत उन्हें इमारतों में स्थानांतरित तो कर दिया, लेकिन पुनर्वास के बाद मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं आज भी अधूरी हैं। उनका सवाल है कि यदि स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित आवास, बेहतर जल निकासी, नियमित सफाई और बुनियादी सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं होंगी तो ऐसे पुनर्वास का उद्देश्य आखिर क्या रह जाता है। रहवासियों ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका BMC, म्हाडा और संबंधित जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि कॉलोनी में नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए, जल भराव की स्थायी व्यवस्था की जाए, कचरे का समय पर निस्तारण किया जाए, बंद पड़ी लिफ्टों को तत्काल चालू कराया जाए, खुले बिजली के तारों को सुरक्षित किया जाए तथा इमारतों के रखरखाव की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। अब तक आपने माहुल गांव म्हाडा कॉलोनी की बदहाल तस्वीरें देखीं और वहां की समस्याओं के बारे में जाना, लेकिन किसी भी रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण आवाज होती है वहां रहने वाले लोगों की। आखिर इन हालातों के बीच अपना जीवन गुजार रहे स्थानीय नागरिक क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से उनकी क्या मांग है और वे किन कठिनाइयों का रोज सामना कर रहे हैं? आइए सुनते हैं सीधे स्थानीय नागरिकों की जुबानी। इथे खूप सारी घाण वगैरे आहे, कारण ते पाणी वगैरे साचतं, याच्यामध्ये डेंग्यू मलेरिया वगैरे होण्याची शक्यता आहे। आणि आम्ही मिडल क्लासमधून आहोत, तर आम्हाला इथं डेंग्यू मलेरिया वगैरह झालं तर म्हणजे आमची काळजी वगैरह कौन घेणार है? हम लोग 38 बिल्डिंग में रहते हैं, माहौल म्हाडा में, और हम लोग यहाँ गरीब लोग आके झोपड़पट्टी गरीब लोग से आके यहाँ रहे हुए हम लोग,
और हम लोग की इधर कोई सुनवाई नहीं है। पानी है, गंदगी है, कोई साफ करने को नहीं आता। माड़ा में BMC में जाके हम लोग बोलते हैं तो वो लोग सुनवाई नहीं लेते। तो यहाँ हम लोग बीमार पड़ेंगे तो क्या हम लोग को कचरे के डब्बे में डालने वाले हैं क्या? आप लोग पैसे वाले हैं, तुम लोग अच्छे बिल्डिंग में रहने वाले हैं, तुम लोग अच्छे सोसाइटी वाले हैं, तो हम लोग को यहाँ पे 3 किलोमीटर में देने वाले थे और हम लोग को झोपड़पट्टी वालों को हम लोग कचरे में डाल दिए। कोई नगर सेवक सुनने को नहीं आता है, कोई पूछने नहीं आता है इधर। और गरीब लोग करेंगे क्या यहाँ पे? और कौन से दवाखाने में लेके जाएंगे? म्यूनसिपैलिटी में लेके आएंगे तो हमारी म्यूनसिपैलिटी दवाखाना भी नहीं सुनती है हमारे को। और फिर हम लेके कहाँ जाएंगे? किसको क्या ऐसा ही हम लोग कचरे के डब्बे में मैयत को डालेंगे क्या? काय बोलू मग ही मी अशी पडे हे बघ बिल्डिंग येता येता इथून हे का दिसतंय का हे पाणी येते मग वरून पडले भटकन बरं आहे का? आता आम्हाला चांगली वाट करून द्या ना आदर आणि चांगली व्यवस्था करा आमच्यावाली. पाणी यायला म्हणे वरनं लोक घाणीचं पाणी सगळं येतंय, सगळं पूर्ण लिकेज आहे. बाथरूमचं पाणी सगळं अंगावर पडतंय. जायचं कसं आम्ही कामाला धंद्याला? सगळे पूर्ण पाईप सगळे फुटलेले आहेत. पाईप तुटले, सर्व काय काय झालं इकडे. आम्ही कसे दिवस करता? आम्हाला काय इकडे काय सोय? हमारी सुनवाई कोई नहीं लेते हैं। यहाँ पर लिफ्ट खराब है और कोई पेशेंट है, कोई बीमार के हार्ट वाले हैं, प्रॉब्लम से रहते हैं इधर, लेकिन कोई यहाँ लिफ्ट का कोई ध्यान देता नहीं है हमारे इधर। बिल्डिंग 38 बिल्डिंग है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गंदगी है दुनिया भर की। ये गंदगी का कोई सॉल्व तो करो, कुछ बताओ हमें। घाण आहे ना, तुम्ही बघू शकता बघा किती घाण आहे इथं. आणि आपलं बनवलेली ते जिना इथं लाईट नाही, काहीच नाही. इथे बॉक्स पण नाही. कुठे कोणाला काय झालं, कोणाला शॉर्ट सर्किट झालं, कोणी बघू शकत नाही. इथं जिन्यावर लाईट नाही. मात्र माणूस कसा येणार, कसं जाणार? लिफ्टचं पण एक आहे, लिफ्ट चालूच नाही. किती रिपेअरिंग केलं, किती बनवलं तरी हे चालूच होत नाही. हार्ट पेशंटवाले, कॅन्सरवाले येणार जाणार कसे? आम्ही किती वेळा ह्याला बनवतो आणि किती वेळेस हे करायचं. आणि खरं म्हटलं तर बोलायला गेलं ती लिफ्ट कायच कामायचे नाही. या बघा तुम्ही शिडीमध्ये बघा, शिडीला लाईट नाही, पैसे नाही. किती घाण आहे इथे, किती आम्ही किती साफ करायचं. ते साफ करून सुद्धा आम्हाला कंटाळा आला. शॉर्ट सर्किट आहे, कुठं काय झालं, कोणाला काय चुकून कोण हात लागले, लहान पोरं आहेत, तर लहान पोरंपैकी कोणाला काय करणार आम्ही लोक. तुम्ही बघू शकता इथं आल्यापासून हे आजारी पडलेले आहेत. यांचा किती आम्ही उपचार जरी केला तर पण काय बोलू शकत नाही यांच्यावर. कारण हे कॅन्सर पेशंट आहेत, त्यांचं बघू शकता, घर पण बघू शकता. हो का? हे माऊलला आल्यापासूनच झालं. हे माऊलला आल्यापासून असं झालेलं. माऊलला आल्यापासून 3-4 जण असं आजारी पेशंट पडलेलं कॅन्सरवरून. आता मला नाही 2023 पासून माझी ही चालू आहे, माझं ट्रीटमेंट चालू आहे. माझं काही इथं नानावटीला गेले, तिथून आता औरंगाबादला माझी ट्रीटमेंट चालू आहे. काही फरक पडत नाही, काय नाही. आज 3 वर्ष 2003 पासून मी आजारी आहे. माझं पहिल्या मला लिखित नव्हतं आणि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तिसऱ्या माळ्यावर, दुसऱ्या माळ्यावर सर्व लिखितच आहे एकदम. आणि इथं माझी मिसेस कॅन्सर आहे. मग आता कसं काय करतं काय नाही म्हणजे सांगा तुम्ही. आता गंज हे सभागृहामध्ये बसते, 4 टाइम नगरसेवक आलेले, याने इकडे येऊन आतापर्यंत डोकून नाही बैठक. नगरसेवकानं मागची खिडकी खोलली, सगळं घाण वास येते. आता हे ही अशी घाण आता काय करते काय नाही मला ते समजत नाही. ते तर माझ्या बायकोला इथं कॅन्सर आहे. आता 4-5 वर्षापासून तिच्यासाठी आम्ही बेजार होतो. इथं पैसे आणायचे तर कुठून आणायचे आम्ही? इथं पैसा नाही, एक तर राशन नाही आमच्या घरामध्ये खायला, एक तर लाईट बिल येते 2-2-2.5 हजार रुपये. त्याचं काय करायचं? हा एवढी मागणी वाढवली. आता मोठी पटेल आमदार झाले, ते बी काही लक्ष घालणार. आमचे वोट पाहिजे ते तिकडे खाली फोनवर सांगतात की आम्ही आहे तुम्हाला सहकार्य करायला, पण ते बी सहकार्य आम्हाला करत नाही. आणि नगरसेवक 4 वर्ष झालं प्रमोद सावंत, तरी ते लक्ष घालायला तयार नाही साहेब. मग आता काय करायचं आम्हाला काय समजत नाही एकदम. त्याचा न्याय तुम्ही द्या. एकनाथ शिंदे साहेब तुम्हाला हात जोडून विनंती करतोय, एक दिवस माहूल मावळामध्ये यावं तुम्ही. बस